लालची सब्जी वाला। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे बैरागीपुर की सुबह किसी पुराने रेडियो की तरह धीमी और सादगी से भरी होती थी। वहीं सब्जी मंडी के एक कोने में बैठता था हरिराम, उम्र करीब 45 साल, छोटा कद, बड़ी तोंद, आंखों में चतुरता और माथे पर चिंता की लकीरें। हरिराम की आवाज़ इतनी तेज थी कि पूरी मंडी गूंज उठती। ग्रेटर देन, लो आलू लो, 10 रुपये किलो, आज नहीं लिया तो पछताओगे। लेकिन ये आवाज़ सिर्फ ग्राहकों के लिए नहीं थी, ये आवाज़ उसके लालच की भी थी जो हर दिन बढ़ता जा रहा था। हरिराम का परिवार छोटा था, पत्नी गौरी, एक बेटा सोनू 10 साल और एक बेटी पिंकी 7 साल। गांव से शहर आया था 15 साल पहले, 2 टोकरी सब्जियों से शुरुआत की थी। पहले वह ईमानदारी से काम करता था। धीरे धीरे उसने सीखा कि कम तौलो, खराब सब्जियां ऊपर रखो, बढ़िया नीचे और दाम ज्यादा बताओ। ग्रेटर देन, ईमानदारी से पेट नहीं भरता, हरिराम अक्सर अपने दिल को समझाता। उसे लालच लगने लगा पैसे का। जब मंडी में 15 रुपये किलो टमाटर बिकता, वह 25 में बेचता। सब्जियों में पानी छिड़कता, वजन बढ़ाने के लिए। ग्राहक बहस करता तो कहता, ग्रेटर देन, लेना है तो लो, नहीं तो आगे जाओ। एक दिन एक बूढ़ा किसान आया, नाम रामदीन। उसके पास कुछ ताज़ी भिंडी थी। वह हरिराम से बोला, ग्रेटर देन बेटा, मेरी सब्जी खरीद लो, दिन भर का खर्चा चल जाएगा। हरिराम ने उसकी सब्जी देखी और कहा, ग्रेटर देन, तू मुझे ये सब्जी 5 रुपये किलो दे, वरना तू खुद बेच ले। रामदीन की आंखें नम हो गईं। ग्रेटर देन बेटा, ये मेरी मेहनत है, तू मेरा फ़ायदा उठाएगा तो ऊपर वाला देख रहा है। हरिराम हंस पड़ा। ग्रेटर देन, ऊपर वाले के भरोसे रहते रहो बाबा, मैं तो धंधा करता हूँ। रामदीन ने चुपचाप अपनी भिंडी उठाए और चला गया। हरिराम अब इतना लालची हो गया था कि वह घर पर भी सब्जियां छिपा कर रखता। गौरी कई बार बोली, ग्रेटर देन हरी, कुछ दान पुण्य भी किया कर। हरिराम जवाब देता, ग्रेटर देन, पैसे पेड़ पर नहीं लगते गौरी, जितना जोड़ेंगे उतना ही बेटों को मिलेगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि बेटे को स्कूल की फीस नहीं चाहिए थी, उसे चाहिए था प्यार। बेटी पिंकी को महंगे खिलौने नहीं चाहिए थे, माँ का समय चाहिए था। हरिराम को अब मोहल्ले के लोग भी पसंद नहीं करते थे। लोग कहते थे, ग्रेटर देन, उससे सब्जी मत लेना, बहुत झूठा है। एक रात जोरदार बारिश हुई। मंडी के पास वाली नदी उफान पर थी। सुबह पता चला पूरी मंडी डूब गई। हरिराम की दुकान, गाड़ियाँ, सब्जियाँ, सब बर्बाद। वह सिर पकड़े बैठा था। वही रामदीन, जो उसे भिंडी देने आया था, पास आया और बोला, ग्रेटर देन बेटा, अब ऊपर वाले को दोष मत देना, ये तो कर्मों का फल है। हरिराम चुप था। पहली बार किसी की बात उसके दिल में उतर रही थी। हरिराम अब घर बैठा रहता। पैसे खत्म हो रहे थे। पत्नी गौरी बोली, ग्रेटर देन, कुछ काम क्यों नहीं करता अब? हरिराम बोला, ग्रेटर देन, सब्जी मंडी से नफरत हो गई है, सब मिट्टी में मिल गया। गौरी ने धीरे से कहा, ग्रेटर देन, लालच से जो बना वो मिट्टी ही बनता है। अब ईमानदारी से शुरुआत कर। बेटा सोनू पास आया और बोला, ग्रेटर देन पापा, मैं आपके साथ सब्जी बेचूंगा, लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा। हरिराम की आंखें भर आईं। हरिराम ने अपने पुराने ठेले को फिर से ठीक करवाया। अब उसने फैसला लिया, सिर्फ ताज़ी सब्जी, सही तौल और उचित दाम। उसने ठेले पर एक बोर्ड लगाया, ईमानदारी की सब्जी, हरिराम का ठेला। लोगों ने पहले मजाक उड़ाया, लेकिन धीरे धीरे लोग आने लगे। उसकी भिंडी सबसे ताज़ी होती, टमाटर लाल और रसीले। सोनू सबको मुस्कुरा कर सब्जी देता। एक दिन वही रामदीन फिर आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ग्रेटर देन, अब तू असली हरिराम लग रहा है बेटा। हरिराम ने नम आंखों से उसका पैर छू लिया। अब मोहल्ले के लोग कहते थे, ग्रेटर देन, हरिराम से सब्जी लेना सुख देता है। उसकी दुकान से भरोसे की खुशबू आती है। कुछ महीनों बाद एक लोकल पत्रकार ने हरिराम की कहानी पढ़ी। शीर्षक था, लालच से सीख लेकर बना ईमानदारी का प्रतीक सब्जी वाला हरिराम। हरिराम को नगर पंचायत की तरफ से ईमानदारी व्यवसायी का सम्मान मिला। एक रात हरिराम ने सोनू से पूछा, ग्रेटर देन बेटा, अगर तू बड़ा होकर करोड़पति बन गया तो? सोनू बोला, ग्रेटर देन पापा, मैं लालची नहीं बनूंगा, ईमानदारी से चलूंगा, जैसे अब आप चलते हो। हरिराम ने पहली बार सुकून की गहरी सांस ली। ग्रेटर देन, लालच कुछ समय के लिए फ़ायदा देता है, लेकिन अंत में सब कुछ ले जाता है। और ईमानदारी, वो धीरे धीरे फल देती है।
लेकिन वो फल अमृत होता है।